कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन, आरव जैन। नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो विजायाणम नमो लुई सवसाहुणम एसो पंच नमो यारो सव पाव पैणासणो मंगलाणम च सब्बेसिम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। बोल महावीर भगवान की जय। परम पूज्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय। परम पूज्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य श्री विद्या सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। आपने जो कुछ जीवन में पाया है वो मात्र आपका नसीब नहीं है। आपके आसपास के लोग, जिनके विचार, जिनकी भावनाएं, जिनका परिवेश, जिनका माहौल, वो सब मिलकर के एक यूनिट आप बनते हैं। आप यूं मत समझिए आप अकेले इस धरती पर हैं। आपके आसपास के लोग भी आपकी विकास और आपकी उन्नति में उनका भी कुछ हिस्सा, उनका हक बनता है। पैदा होने से लेकर आज तक जिन जिन लोगों के संपर्क में आए हैं उन लोगों के कहीं न कहीं कोई न कोई विचार तो ऐसे हैं जिन विचारों ने आपके जीवन का निर्माण किया है। और उन सारे जिन जिन लोगों को आपने सुना है, जिन जिन लोगों को आपने पढ़ा है, जो भी लोग चाहे पसंद किया हो ना किया हो, जाने में अनजाने में जो शब्दों का आपने सुना है, उन्हीं शब्दों से आपके विचार का, आपके सिद्धांतों का, आपकी भावनाओं का, आपके विश्वासों का निर्माण हुआ है। और जो सिद्धांत होते हैं, जो विश्वास होते हैं, उन्हीं विश्वासों के दम पर हमको जीवन उपलब्धियां मिला करती हैं। तो आचार्य सोमदेव सूरी, आचार्य सोमदेव जैसे तिलक चंपू में कहते हैं श्लोक नंबर 405 के अंदर, क्या कि जो लोग नौकरों से सारा धर्म क्रिया करवा देते हैं, मन तो बहुत है, श्रद्धा तो बहुत है, लेकिन हम नहीं करेंगे, समय की हमारे पास दिक्कत है, हम नहीं कर पाएंगे, इतनी मेहनत हमसे बनती नहीं। मान लो समय तो है लेकिन हमसे इतनी मेहनत नहीं बनती है, तो नौकरों से काम करवा दिया। तो उन्हें बड़ी कठोर भाषा में आचार्य भगवान लिखते हैं कि धर्मेश स्वामी सेवायाम सुतोत्पत्तौ च कह सुधी अन्यत कार्यम न देवाभ्याम प्रतिहस्त समादिशेत, कि जो धर्म काम होता है वो तो अपने हाथों से करना चाहिए। स्वामी की सेवा, नौकरी है, वो अपने हाथों से करनी चाहिए। और जो ऐसा नहीं करता उसके लिए कठोर शब्द लिखते हैं पुत्रोत्पत्ति। मतलब क्या, अब संतान को जन्म देना खुद ही देना पड़ता है, कोई दूसरा आपके बदले में, आपके एवज में पुत्र की उत्पत्ति नहीं कर सकता है। आप तो खुद के अपनी पत्नी के पास में जाना पड़ेगा। आप कहे कि मैं तो बिजी हूँ, मुझे तो टाइम नहीं है, और मेरा तो मुझे वहाँ टूर पे जाना है, वहाँ जाना है, तो फिर जो पुत्र पैदा होगा ना वो किसी और का होगा, आपका नहीं कहलाएगा। दान खुद ही अपने हाथों से दिया जाता है। कितनी कठोर बात लिख दी बताइए। अब पुत्र की उत्पत्ति कोई नपुंसक होगा जो किसी और की ड्यूटी जिम्मेदारी लगाएगा, खुद में शक्ति ताकत नहीं है, वो किसी और के दम पर बाप कहलाने का हक प्राप्त करेगा। लेकिन जो खुद जवान, जो खुद मर्द होगा, जिसमें पौरुष होगा, जिसके अंदर शक्ति ताकत होगी, वो खुद ही पुत्र की उत्पत्ति करेगा। तो ऐसे ही जिस व्यक्ति में श्रद्धा का बड़ा गजब का जोर और जोश है, ऐसा आदमी खुद ही आगे आएगा और खुद ही धर्म की, साधुओं की, भगवान की सेवा में अपना हाथ उठाएगा, आगे बढ़ेगा। वो जो दान नहीं देता है उसके लिए लिखा है किया कोश के अंदर, क्या लिखा है, जो 1986 नंबर गाथा में लिखा है, 1986 नंबर गाथा में लिखा है, जो दान नहीं करता है उसका धन मांस के समान है, उस कमाई को खाने वाले पुत्र, स्त्री आदि गिद्ध मंडली के समान है। बताइए, धन को मांस की उपमा दे दी, और जो परिवार के लोग हैं वो धन का सेवन भक्षण कर रहे हैं, दान क्रिया में, धर्म क्रिया के अंदर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनके लिए लिखा है कि वो गिद्ध जैसे गिद्ध किसी मांस को नोच नोच से खा जाता है, तो ऐसे ही वो लोग, सारे लोग जो बिना आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान, इन 4 दानों में जो अपने समय का, अपने द्रव्य का उपयोग नहीं करता है, वो गिद्ध है, गिद्ध। वो गिद्ध के समान है जो सो खा जाया करता है। तो ऐसी कठोर सी गंदी सी गाली उस इंसान को दे दी।
और ऐसा आता है कि जो न भगवान की पूजा करता है, न सत्पात्रों को दान देता है, क्या, और न शील का, ऐशाम न पूजा जन पुंगवस्य दानम न शील न तपो जन जपश्च, न जप करता है, न तप करता है, न दान देता है, न शील का पालन करता है, सधर्म सारम गुरु सेवनम च गेहे रथे च वृषभाश्च चलन्ति। ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी धर्म क्रिया नहीं करता है और ना गुरुओं की सेवा कर पाता है, ऐसा व्यक्ति गृहस्थी रूपी गेहे रथे, गृहस्थी रूपी रथ के अंदर बैल लगा है, बैल जुता हुआ बैल, जिंदगी भर कोलू के बैल की तरह वो औरों को ढोता रहता है, औरों की सेवा करता रहता है। बदले में क्या मिलता है? डंडे खाने को पड़ते हैं, और जो थोड़ा बहुत जो रोटी पानी भोजन मिल गया सो मिल गया। मनुष्य जीवन की सफलता और सार्थकता इसी के अंदर हुआ करती है कि आप आगे बढ़े, कुछ करें। ऐसा बौद्ध परंपरा के अंदर भी इस तरह का उल्लेख आता है, दान यज्ञ का उल्लेख आता है। क्या दान यज्ञ मतलब क्या? जो धर्म की राह में आगे बढ़ रहे हैं उन्हें दान दिया जाए। बौद्ध धर्म में 6 प्रकार के यज्ञों की बात कही गई है। दूसरा यज्ञ होता है त्रिशरण यज्ञ, जो 3 रत्नों का पालन कर रहे हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक शायद, 3 रत्नों का पालन कर रहे हैं, तो उनके लिए उनकी सेवा करना या खुद ही उन 3 रत्नों को पालन करने की कोशिश और प्रयास करना, इसका नाम तीक्ष्ण यज्ञ कहा जाता है। शिक्षापद यज्ञ, शिक्षापद मतलब क्या है? यम नियम का, गृहस्थी के दायित्वों का, फर्जों का निर्वाह करना, गृहस्थी के योग्य व्रत नियमों को धारण करना, उसको कहा है शिक्षापद यज्ञ। अगला है शील यज्ञ। शील यज्ञ मतलब क्या? जो 5 अनुव्रत जिन्हें जैन धर्म में कहा जाता है, उन 5 अनुव्रतों को धारण करना। प्रज्ञा यज्ञ, प्रज्ञा का मतलब क्या? अपने अज्ञान को नष्ट करना, ज्ञान को पाने का पुरुषार्थ करना, प्रज्ञा यज्ञ कहलाता है। और समाधि यज्ञ, समाधि यज्ञ मतलब क्या? अपने मन को शुद्ध करना, पवित्र करना, उसको समाधि यज्ञ की उससे उपमा यहाँ पर दी गई है। इसी बात को गीता के अंदर कहा गया है। मुझे आनंद है कि आज ही के दिन पहली बार जैन धर्म की दिगंबर परंपरा की एक महान ज्ञानी आर्यिका पूर्णमती माता जी का प्रवचन कुछ वैष्णव लोगों ने अपने जगह पर करवाया था, और मैं पहली बार गृहस्थ अवस्था में पहली बार, बरसों पुरानी बात है, मुझे ध्यान नहीं है कि वो 90 की बात है कि 91, 92, 91, 92, 93 की बात है। तो उस समय पर कुछ वैष्णव लोगों ने एक कृष्ण जी पर बड़ी भारी प्रवचन सभा का आयोजन करवाया था। उस मुख्य वक्ता के रूप में, मुख्य क्या मत इकलौती वक्ता थी आर्यिका पूर्णमती माता जी, उनको सुनने गया था मैं, और तब से मुझे ललक लगी, तब से मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ, तब से मुझे चाव लगा, और फिर मैं जैन मंदिरों में जाने लगा। फिर एक दिन ऐसा भी आया, मुंशी तरुण सागर जी महाराज आए मेरे जीवन में। जहाँ शरीर पैदा हुआ था खंडवा इंदौर के पास में, वहाँ पर मुंशी तरुण सागर जी महाराज आए, और फिर जीवन भर के लिए गृहस्थ अवस्था का त्याग कर दिया। तो एक तरह से मैं समझता हूँ, पर अप्रत्यक्ष रूप से मैं कहूँ मैं कि आज तो मेरे धार्मिक जीवन का शुरुआत का दिन भी है आज मेरे लिए। तो आज खुशी इस चीज की, कृष्ण जी ने गीता के अंदर कहा है कि वे भी जो यज्ञ की थोड़ा सा खिलाफ में थे यज्ञ के, वो कृष्ण जी कहते हैं गीता के अंदर 3 अध्याय के श्लोक नंबर 10, श्लोक नंबर 11, श्लोक नंबर 12, श्लोक नंबर 13 के अंदर कृष्ण जी भी कहते हैं कि मैं अग्नि में आहुतियां समर्पित करने को यज्ञ की आत्मा नहीं समझता, किंतु परिश्रम पूर्वक उत्पन्न किए गए धन धान्य आदि तथा अपनी संपूर्ण शक्तियों को किसी विशिष्ट प्राणी को उद्देश्य करके ही नहीं, वरन संसार में जो कोई उस क्षेत्र में आ जाए उनके भले के लिए, उन कल्याण के लिए भक्ति पूर्वक अर्पण करने को मैं कर्म योग रूपी श्रेष्ठ यज्ञ मानता हूं। वे भी कहते हैं, कृष्ण जी भी गीता के 3 अध्याय के अंदर श्लोक नंबर 10 के अंदर कहते हैं कि आपको जो कुछ मिला है, धन धान्य की बात हो या जो भी शक्ति, जो कुछ ताकत, जो कुछ बुद्धि, जो कुछ सामर्थ्य, जो कुछ बल आपको प्राप्त हुआ, उस बल का उपयोग करिए। और जो कोई भी क्षेत्र के अंदर आ जाए, जो कोई व्यक्ति हो जाए, अपनी संपूर्ण ताकत से, अपनी संपूर्ण शक्ति से, अपनी दिमाग, अपनी बुद्धि, अपनी होशियारी, अपनी कला, अपनी शैली, अपने चातुर्य से उस व्यक्ति को ऊंचा उठाने की भावना रखिए। इसी का नाम वो कर्म यज्ञ बोलते हैं, कर्म योग रूपी यज्ञ कहते हैं। यज्ञ को आप करना शुरू कर दीजिए। बड़े सुंदर क्षण होंगे आपके जीवन के। हम सब यहाँ पर बैठे हैं विशेष उद्देश्य को लेकर के बैठे हैं, क्योंकि सिंपल प्रवचन नहीं है। आपने मान लिया ये क्या है, तो महिला है, अरे महिला तेरी माँ है, माँ है तेरी,
बहुत सारी महिलाएं दुनिया में, बहुत सारी महिलाएं इस दुनिया में, बहुत सारी कई करोड़ों नहीं कितनी अरबों अरबों महिला दुनिया के अंदर है, लेकिन माँ तो उन अरबों महिलाओं में सबसे विशिष्ट स्थान रखती है। तो वैसे ही शब्द तो अरबों खरबों शब्द आपने सुने होंगे, पैदा होने से लेकर मरने तक अरबों खरबों शब्द आप पे कान में जाएंगे, प्रवेश करेंगे, लेकिन जो शब्द ऐसे महान आचार्य के द्वारा भगवान महावीर स्वामी की वाणी में झलके हैं, उन पवित्र शब्दों को आज जी भर के सुनने का मौका और सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। बड़ भागी धन्य भागी वो सारे लोग जिन पवित्र शब्दों को आप तक पहुंचा निमित्त बन रहे हैं, माध्यम बन रहे हैं, सहारा बन रहे हैं। आज सब बैठे हैं, धर्म की क्षण है, धर्म का एक पवित्र क्षण है, धर्म का पवित्र मौका है। इस पवित्र मौके पर फिर से कहना चाहूंगा मैं, महाभारत के शांति पर्व के 265 और 269 नंबर के श्लोक के अंदर, 269 श्लोक के अंदर लिखा है, क्या लिखा है कि ये जो यज्ञों की शुरुआत हुई थी, जिन यज्ञों के अंदर पशु के बलि चढ़ाई जाती थी, तो उस बारे में लिखा है सुरामस्या मधु मांस मासवम कृसौरोदनम धूर्त प्रवर्तितम धूतन नैतद वेदेशु कल्पितम। जो धूर्त लोग हैं, जो छली कपटी लोग हैं, उन्होंने पशु यज्ञों को, पशु बलियों का प्रवर्तन किया, इनका शुरुआत करी। आज भी कई ऐसे मठ मंदिर हैं, आज भी ऐसे कई सारे बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं विभिन्न धर्मों के, जहाँ पर पशुओं की बलि आज भी चढ़ाई जाती है। तो महाभारत के शांति पर्व के अंदर लिखा है कि संसारी प्राणी विषयासक्त होते हैं, उन्हें संसार के भोग चाहिए होते हैं, और यदि उन्हें ऐसा उपदेश मिल जाए तो शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं। तो इसी तरह से जो धूर्त लोग थे, उनके द्वारा पशुओं की हत्या करने का, पशु की बलि चढ़ाने का ऐसा कुकृत्य शुरू किया गया। निश्चित रूप से जहां किसी की आह निकलती है, जहां किसी को दर्द होता है, जहां किसी को चोट पहुंचती, किसी को पीड़ा पहुंचती है और तो उसे मार डाला जाता है, उसका नाम धर्म नहीं होता है। ऐसी कोई देवी नहीं है, ऐसा कोई भगवान नहीं है जो अपनी औलादों के खून से संतुष्ट हो। जघन्य अपराध होता है, और धर्म की आड़ के अंदर आज से नहीं, हजारों सालों से पाप चलते चला आ रहा है। और तो और आज भी कभी कभी कहीं कहीं सभ्य समाजों के अंदर, आज भी कभी कहीं कहीं किसी बड़े बड़े शहरों के अंदर इस तरह के कुकृत्य देखे जाते हैं कि हमको बेटे नहीं पैदा हो रहे थे तो उसने दूसरे के बेटे की हत्या कर दी, उसकी बलि चढ़ा दी। उसकी कहानी फेमस है, विक्रम बेताल कहानी फेमस है कि वो तांत्रिक विक्रमादित्य राजा की हत्या करना चाहता है, तो षड्यंत्र रचता है, उसे कहता है कि तुम बेताल को उठा करके लेकर के आओ, अपन उसकी बलि चढ़ाएंगे और तुमको अमर पद की प्राप्ति की, तुमको बहुत बड़ा सम्राट बनने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त होगा। तो छल कपट करता है, असली में विक्रमादित्य को ही मारना चाहता है, लेकिन बेताल की कहानी कल्पित कहानी बनाता है। फिर विक्रमादित्य बेताल को पकड़ता है, फिर वो लोग खूब सारी 32 पुतलियां निकलती है, 32 कहानियां विक्रम बेताल के अंदर चलती है। बेताल 25 कहानी के भी कहीं कहीं कुछ ऐसा उल्लेख मिलता है। कुल मिला के बेताल बता देता विक्रमादित्य को कि तांत्रिक तुम्हारी बलि चढ़ाना चाहता है, तुम्हें मारना चाहता है, तुम सावधान रहना। और जैसे ही वो बेताल तो चले जाता है, विक्रमादित्य उस तांत्रिक के वहां पर उस मंदिर के अंदर, देवी के मंदिर के अंदर आता है, और जैसे ही वो झुकता प्रणाम करता है तो वैसे तांत्रिक उसको मारने के लिए तलवार उठाता है। जैसे विक्रमादित्य तो होश में था, उसे जानकारी थी, वो सावधान था, जागरूक था, सचेत था, वो तुरंत वहां से हट जाता है और अपनी जान बचा लेता है। तो आज भी ऐसे लोग हैं जो चुनाव में जीतने के लिए, जो अपना वैभव बढ़े, अपना ऐश्वर्य बढ़े, अपना पैसा बढ़े, प्रसिद्धि बढ़े, इसके लिए वो कौन कौन से जघन्य अपराध उनके हाथ से हो जाते हैं। तो यहाँ यज्ञ की बात चल रही है। यज्ञ वो नहीं है कि हवन में आहुतियां दे देना, मैं निषेध नहीं कर रहा हूं। मैं जैन धर्म के अंदर भी, दिगंबर परंपरा के अंदर भी, श्वेतांबर परंपरा के अंदर भी यज्ञ जब होते हैं, उन यज्ञों के अंदर अमुक अमुक भोज्य पदार्थों की हवन किया जाता है। हाँ, जैसे जौ का है या लौंग का है या चंदन की लकड़ियां, इस तरह से हवन किया जाता है। अजर्यष्टव्यम बड़ी फेमस कहानी जैन धर्म की। नारद हैं, वसु, पर्वत, क्षीरकदम्ब गुरु, क्या उल्टा मतलब निकाल लिया। अज से हवन करना चाहिए, अज से होम करना चाहिए। अज शब्द का मतलब क्या निकाल लिया? उन दुष्टों ने बकरा निकाल लिया, बकरे का हवन करना शुरू कर दिया। लेकिन अज शब्द का अर्थ वहां पर बकरा नहीं था। अज शब्द का मतलब था एक ऐसा धान,
एक ऐसा अनाज, एक ऐसा अन्न जो इतना पुराना हो गया है कि जिसको बोने पर दूसरा अन्न नहीं पैदा हो सकता है, उसे अज शब्द से कहा जाता था। और उसके हवन करने की बात थी। पर जो जीव के लोलुपी होते हैं, जो जिनके मन के अंदर अहिंसा नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है, सदाचार नहीं है, शाकाहार नहीं है, तो ऐसे लोग इन विभिन्न विभिन्न धर्मों के, विभिन्न विभिन्न ग्रंथों के, विभिन्न विभिन्न संत महात्माओं की बातों को अनदेखा करके, अनसुना करके अपनी जीव की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस जगह पर हमारा कब्जा बना रहे हैं, यहाँ के मठाधिपति बने रहे, यहाँ से मिलने वाली संपत्ति, यहाँ आने वाला चढ़ावा, इस पर हमारा अधिकार बना रहे। यहाँ पर जितने लोग आसपास, जो हजारों लोग इस देवी के तीर्थ पर, इस मंदिर में आते हैं, वो हमें गुरु मानते रहे, वो हमें भगवान मानते रहे, हमारे सामने झुकते रहे। तो कभी नाम का लोभ, तो कभी कुर्सी का लोभ, तो कभी पैसा का लोभ, तो कभी जीवन का लोभ, तो कभी हृदय की वासना, वह इंसान को सच्चाई की राह पर बढ़ने नहीं देती है। वो ऐसा व्यक्ति घर है। आप अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, और आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, तो ऐसे किसी एक व्यक्ति को भी अगर आपने शाकाहारी बना दिया, जो धर्म के नाम पर बलि चढ़ाने का व्यापार करता है, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सौभाग्य होगा आपके जीवन का। एक राजनीतिक पार्टी है, नाम तो लेना नहीं चाहूंगा, मैं नाम बताना नहीं चाहूंगा, सच्ची घटना है। बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसके जो मुखिया थे वो तो ऊपर जा चुके हैं, स्वर्ग सिधार चुके हैं, जहां भी गए हूं वहां जा चुके हैं। तो उनसे किसी व्यक्ति ने कहा, जो शाकाहार का समर्थक था, कि आप जिस गांव में जन्मे उस गांव के आसपास एक बहुत बड़ा देवी का मंदिर है, वहां बलि चढ़ती है, तो गलत बात है। तो राजनीतिक दल के मुखिया ने कहा, राजनीतिक पार्टी के मुखिया ने कहा, बात महाराष्ट्र की है, उन्होंने कहा, बोले कि देखो आप अच्छा काम कर रहे हो, आप आगे बढ़ो, लेकिन मैं आगे नहीं आऊंगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन, आरव जैन।